जय श्री कृष्ण मित्रों। हम एकादशी का व्रत रखते ही हैं जीवन में, और अगर हमारे जीवन में कोई भी दुख, संकट, निर्धनता या दुर्भाग्य होता है तो भगवान श्री कृष्ण यानी नारायण हमें उस दुख से निजात दिला देते हैं, है कि नहीं। सबसे ज़रूरी या इम्पॉर्टेंट एकादशी जो है योगिनी एकादशी को माना गया है, और इसकी कथा मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ। ऐसा कहा जाता है कि इस कथा मात्र को सुनने से आपको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने से जो पुण्य मिल सकता है वो इस कथा मात्र को सुनने से मिल सकता है। तो इतनी इम्पॉर्टेंट कथा है। तो अगर आप भी सुनना चाहते हैं तो आपको एक ही चीज़ करनी है, वो है आपको मेरे साथ पूरी कथा में बने रहना है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इस कथा को उठाएंगे महाभारत के युद्ध के बाद। महाभारत का युद्ध ख़त्म हो चुका था और राजा युधिष्ठिर संपूर्ण भारतवर्ष पर राज करने लगे थे। उस समय की बात है, एक संवाद हुआ था श्री कृष्ण भगवान और राजा युधिष्ठिर के बीच। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से योगिनी एकादशी के बारे में पूछा था, और तब भगवान ने उन्हें पूरी कथा बताई। श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि अगर कोई भी विधिवत योगिनी एकादशी का व्रत रखें तो उनके जीवन से सारी जो भी दुविधाएं हैं, दुख संकट हैं, वो दूर हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने उस संवाद में बताया युधिष्ठिर को कि अलकापुरी के जो राजा थे उस समय, उनका नाम था कुबेर। जी हाँ, वही कुबेर जो कि भगवानों या देवों के कोषाध्यक्ष भी माने जाते हैं। कुबेर जो है, राजा कुबेर, वह बहुत बड़े शिव भक्त थे, और जब वो पूजा करते थे रोज़, तब उनका एक सेवक था जो कि एक यक्ष था जिसका नाम था हेममाली। वह उन्हें रोज़ फूल ला के दिया करता था। हेममाली बहुत ही स्वामी भक्त था और समय से पहले ही वह फूल ला के देता था राजा कुबेर को, और राजा कुबेर वह फूल भगवान शिव को धरा देते थे। लेकिन हेममाली की एक कमज़ोरी थी। वो कमज़ोरी यह थी कि उनकी जो पत्नी थी विशालाक्षी, वो बहुत ही सुंदर थी। एक रोज़ क्या हुआ कि जब वो फूल तोड़ने गए हेममाली, उन्होंने फूल तो तोड़ लिए बगीचे से, लेकिन राजा को देने की जगह वो आसक्ति में पड़ गए अपनी पत्नी के, और वह उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो अपनी पत्नी के पास चले गए और उन्होंने वो सारे फूल प्रेमवश, आसक्तिवश, मोह के कारण अपनी पत्नी को धरा दिए, और वो फूल लेकर राजा कुबेर के पास पहुंच ही नहीं पाए। राजा कुबेर ने बहुत बहुत इंतज़ार किया, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। जब 6 घंटे बीत गए तब राजा कुबेर बहुत क्रोधित हो गए, और उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि जाकर देखें कि हेममाली कहाँ पर है, क्योंकि उनकी पूजा की विधि में विघ्न पड़ गया था। सैनिकों ने जब हेममाली के घर जाकर देखा तो उन्हें हेममाली को अपने पत्नी के साथ आनंद विनोद करते हुए पाया। ये सारी बातें उन्होंने राजा को बताई। राजा कुबेर बहुत ही क्रोधित हो गए। उन्होंने हेममाली को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा अब पतन होने वाला है और तुम अलकापुरी से अब धरती पर चले जाओगे। उस दिन के बाद बहुत ही बड़ी मुसीबत हो गई। हेममाली अपनी पत्नी से बिछड़ गए हमेशा के लिए। उनके शरीर पर कोढ़ हो गया, कोढ़ की बीमारी हो गई, और वह अलकापुरी से धरती पर आ गए और जंगल जंगल भटकने लगे, क्योंकि वो राजा का श्राप लग गया था। राजा कुबेर बहुत ही क्रोधित हो गए थे।
बहुत दिन तक भटकने के बाद भी हेममाली ने अपना जो आचरण वह बदला नहीं। धरती पर भी वो अच्छे मार्ग पर चलते ही रहे। एक दिन वो जंगलों से जा रहे थे, तब वो मरु पर्वत के पास जब पहुँचे तब मार्कंड ऋषि वहाँ पर तप कर रहे थे। मार्कंड ऋषि ने जब उन्हें देखा तो उनसे पूछा कि हे वत्स, तुम कौन हो? तुम क्यों इस जंगल में इस तरीके से भ्रमण कर रहे हो, विचरण कर रहे हो? इसका क्या कारण है? तब उन्होंने मार्कंड ऋषि को सारी कहानी बताई और मार्कंड ऋषि ने तब इस दुख से, इस बीमारी से, कोढ़ की बीमारी से, ये सारी तकलीफ़ों से निजात पाने के लिए उन्हें एक तरीका बताया। वो ये था कि योगिनी एकादशी का व्रत रखना है। और उन्होंने ये भी कहा कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करने जैसा होता है योगिनी एकादशी व्रत रखना। श्री कृष्ण भगवान ने खुद कहा है। तो जो हेममाली थे उन्होंने ऋषि मार्कंड की बात मानी और उन्होंने विधिवत जब योगिनी एकादशी का व्रत रखा तो उनका कोढ़ मिट गया, उनकी सारी परेशानियां मिट गई। वो अलकापुरी फिर पहुंच गए, राजा ने भी उन्हें माफ़ कर दिया। इस प्रकार से उनकी जीवन की सारी कठिनाई मिट गई। ये कहानी है आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है तभी हम इसे मनाते हैं। योगिनी एकादशी वो होती है, तो आपको ज़रूर मनाना है। और याद रखना है कि तेल का प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल भी घी का प्रयोग आप कर सकते हैं। इस दिन आपको बाल नहीं काटने चाहिए, नाखूनों को नहीं काटना चाहिए, किसी महिला का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अगर कोई महिला से गलती भी हो गई, आपको कोई समझाइश देनी है, इस दिन मत दीजिए। ऐसे ही महिला का अपमान करना तो बहुत ही बुरा होता है, लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं। इस दिन तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो भी कथा मैंने आपको सुनाई है, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे धार्मिक कहानियाँ जितनी भी हैं मेरी वो सारी आपको आसानी से मिल जाएंगी। और अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी ही रिलीजियस इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।